के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछता है, तो बार बार रिपीट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो आप बताएंगे एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 35 होता है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह में रखा गया है। अगर बात करें पारा तथा गैलियम की, दोस्तों पारा और गैलियम जो होती है धातु होती है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाते हैं। जबकि अगर अधातु की बात की जाए तो आप बताएंगे ब्रोमीन। अगर धातु की बात की जाए तो बताएंगे पारा और गैलियम। ये धातु होते हैं जो कि कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे एक हाइड्रोजन एटम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है यह एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा इसका परमाणु भार भी 1 होता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो दोस्तों आप बताएंगे न्यूक्लियस में क्या होता है जो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? तो आप बताएंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो कि परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। दोस्तों किसी तत्व में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक महोदय ने की थी। बात करते हैं प्रोटॉन की। दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताएंगे अगर किसी चालक का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो इसका जो उष्मीय प्रभाव होगा वो भी आधा हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बताएंगे फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस को P से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 15 होता है, जबकि इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 30.97 होता है। दोस्तों ग्रीक भाषा के फॉस तथा फॉरस से मिलकर बनाया फास्फोरस, जिसका मतलब होता है प्रकाश का धारक। दोस्तों फास्फोरस की खोज किसने की थी? आप बताएंगे हेनिंग ब्रांड ने फास्फोरस की खोज की थी। दोस्तों श्वेत फास्फोरस जो होता है सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। साधारण ताप पर श्वेत फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे शक्ति की इकाई को वॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वॉट कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर C इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जूल के बारे में। दोस्तों जूल होता है यह ऊर्जा, कार्य तथा ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? कार्य, ऊष्मा तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। दोस्तों बात करते हैं पास्कल की। यह दाब का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय होगा? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से pH मान 0 वाला जो घोल होगा सबसे अम्लीय होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो pH स्केल होता है वह 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। इसमें जो बीच में होता है वो 7 होता है। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। दोस्तों 7 से आप नीचे जाएंगे तो जो आपका घोल होगा वह अम्लीय, उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। जो 0 होता है सबसे अधिक अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, एलिसा टेस्ट किस बीमारी के परीक्षण में किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे एलिसा जो टेस्ट होता है यह एड्स की बीमारी के परीक्षण में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं एलिसा के बारे में।
दोस्तों एलएसए की फुल फॉर्म क्या होती है आप बताएंगे। एलएसए की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। दोस्तों ये एड्स की बीमारी के परीक्षण में किया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है आप बताएंगे। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। जो व्हाइट कलर होता है यह प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्राथमिक रंग के बारे में। प्राथमिक रंग प्रकाश के वे रंग होते हैं जिन्हें अन्य रंगों से मिलकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे लाल, हरा तथा नीला। ये सभी कलर जो होते हैं तीनों यह प्राइमरी कलर कहलाते हैं। इन्हें निश्चित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। लाल, हरा और नीला जो होता है ये प्राइमरी कलर होता है यानी प्राथमिक रंग होता है। इन्हीं की सहायता से दूसरे रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा लगाया जाता है। तो आप बताएंगे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका एक ठीक हो जाएगा। दोस्तों इस रोग में दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस ना होकर के रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है, जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। जो अवतल लेंस का चश्मा होता है यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। तो दोस्तों आप बताएंगे यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं यूरेनियम के बारे में। इसे यू से डिनोट किया जाता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है 92 होता है तथा इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 238 होता है। 1789 ईस्वी में, कब, 1789 में मार्टिन हेनरी क्लेप्रोथ ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? यूरेनियम की खोज की थी। 1789 ईस्वी में मार्टिन हेनरी क्लेप्रोथ ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से जिंक धातु यह आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जिंक को जस्ता भी कहा जाता है हिंदी में। बात करते हैं जिंक की। इसे Zn से डिनोट किया जाता है। यह संक्रमण धातु समूह का सदस्य होता है। यह रासायनिक रूप से मैग्नीशियम से मिलता जुलता है। दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप सभी बताएंगे। इसका परमाणु संख्या कितना होता है। इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। तो आप बताएंगे अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को रेसिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, यानी अर्धचालक। इनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है, जैसे गैलियम तथा जर्मेनियम आदि जो होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कंडक्टर की। दोस्तों जिनसे होकर विद्युत सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें कंडक्टर कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं इंसुलेटर की। इनसे विद्युत जो होता है पार नहीं हो पाता, इसलिए इनको विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो दोस्तों आप बताएंगे रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सर्वाधिक होता है, जिससे सिग्नल जो होता है दूर से ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से पुष्प का
मादा जनन अंग होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से जो पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है वह जायांग होता है। क्या होता है? जायांग होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया जो बल होता है वह उत्प्लावक बल कहलाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर भी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये उत्प्लावक बल होता क्या है? दोस्तों एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अनुसार किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाने वाला जो बल होता है वो उत्प्लावक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से उभयलिंगी फूल का उदाहरण है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से जो सरसों होता है ये उभयलिंगी फूल होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो सरसों होता है ये क्रूसीफेरी कुल का सदस्य होता है। यह द्विबीजपत्री तथा एक वर्षीय फसल होती है। दोस्तों सरसों होता है यह उभयलिंगी फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का जो रूप होता है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को बदलता है? तो आप बताएंगे जो लाउड स्पीकर होता है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदलता है? यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं डायनेमो की। तो डायनेमो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब